एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपनी 7 बेटों, 7 बहुओं और एक बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी भी घर के कार्यों में निपुण थी और घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाया करती थी। दीपावली से कुछ दिन पहले साहूकार की बहुएं और बेटी घर के आंगन को लीपने के लिए मिट्टी लेने गईं। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याऊ के बच्चे मर गए। जब स्याऊ ने देखा कि उसके बच्चे मर गए हैं, तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई और साहूकार की बेटी को श्राप दिया। उसने कहा, जिस प्रकार तूने मेरे बच्चों को मारकर मुझे निसंतान किया है, उसी प्रकार मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी। तेरी कोख बांध दूंगी। ये सुनकर साहूकार की बेटी बहुत डर गई। उसने अपनी भाभियों से विनती की कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवाएं, परंतु सभी भाभियों ने मना कर दिया। अंततः साहूकार की सबसे छोटी बहू ने नंद के लिए अपनी कोख बंधवाने का निर्णय लिया। उसके बाद छोटी बहू की कोख बंध गई और जब भी उसे संतान होती, वह 7 दिन के भीतर ही मर जाती। साल दर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता। उसकी जेठानियां व्रत रखती और संतान की लंबी आयु की कामना करती, जबकि छोटी बहू घर में बैठकर रोती रहती। एक दिन परिवार ने एक ब्राह्मण को बुलाया और समाधान जानने की कोशिश की। ब्राह्मण ने कहा, इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी होगी, जो स्याऊ की सहेली है। यदि सुरई गाय स्याऊ माता से कहेगी, तो शायद स्याऊ तुम्हारी कोख खोल दे। ये सुनकर छोटी बहू ने सुरई गाय की सेवा शुरू कर दी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर गाय का गोबर साफ करती, उसे चारा डालती और साफ पानी देती। सुरई गाय ने ये देख सोचा, ये सुबह सुबह मेरी सेवा कौन कर रहा है। उसने छोटी बहू से पूछा और पूरी बात जानकर उसे स्याऊ माता के पास ले जाने का वादा किया। सुरई गाय और छोटी बहू 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंची। रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुकते समय छोटी बहू ने गरुड़ के बच्चों को सांप से बचाया। गरुड़ पंखी ने आशीर्वाद स्वरूप उन्हें स्याऊ माता तक पहुंचाया। स्याऊ माता ने सुरई गाय को देख कहा, बहन, इतने दिनों बाद आए हो, अब ही गई हो तो मेरे सिर की जुएं निकाल दो। छोटी बहू ने स्याऊ माता के सिर से जुएं निकाल दी। स्याऊ माता इस सेवा से प्रसन्न हो गई और छोटी बहू से वर मांगने को कहा। छोटी बहू ने अपनी कोख का बंधन खोलने की विनती की, जिसे सुनकर स्याऊ माता ने उसकी कोख खोल दी और आशीर्वाद दिया कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर लौटकर छोटी बहू ने अहोई माता का उद्यापन किया। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई दी और व्रत पूर्ण किया। उसकी जेठानियां आश्चर्यचकित थीं कि उसकी कोख कैसे खुली। छोटी बहू ने पूरी कहानी सुनाई और सभी ने अहोई माता की जय जयकार की। इस कथा के अंत में सभी ने अहोई माता से प्रार्थना की, हे अहोई माता, जैसे आपने साहूकार की छोटी बहू पर कृपा की, वैसे ही हमारी संतानों पर भी कृपा करें। जो इस कथा को श्रवण करें, उन पर भी आपकी कृपा बनी रहे।